अंदाज में। राजधानी जयपुर में चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे। चिकित्सा अधिकारी अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर को, उसमें 1765 पदों पर भर्ती हुई है और जबकि आवेदन आए हैं 10,000 और 8,000 सीटें खाली पड़ी है विभिन्न PSC CSC पर। और गाँव में डॉक्टर नहीं है, अकेले चिकित्सा अधिकारी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये पद बढ़ाकर 45 तक किए जाए। सरकार से बहुत ही निवेदन है, हर गांव हम सेवा देना चाहते हैं, बस हमें पोस्टिंग की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं और ऐसे में हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लंबे समय से नीम का थाना को जिला बनाने की मांग चल रही है और इसी के चलते आज नीम का थाना से कांग्रेस विधायक करीब 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये मांग की है कि नीम का थाना को जिला बनाने की मांग इसी बजट में की जाए पूरी और इस बजट में शामिल किया जाए इनकी मांग को। हमारा जो ज्ञापन था वो उन्होंने लिया, अच्छी तरह से देखा, पूरा समय उन्होंने दिया और पूरी पॉजिटिव बात करी। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग पर सहमत होंगे और हमें ये जो तोहफा है इस वाले बजट में नीम का थाना को जिला बनाने के लिए। वहीं प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का किसानों पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि चूरू, सरदार शहर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा माइनस में चले जाने की वजह से फसलों पर पाले का भरपूर असर पड़ा है। कहीं कहीं पाले की वजह से फसलें तबाह हुई हैं। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के करौली, धौलपुर, अलवर समेत कई जिलों में पारा 5 डिग्री के आसपास अभी बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड की वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि रबी की फसल के लिए ठंड वरदान से कम नहीं है। ठंड की बात है कि 2-3 दिन से बहुत अच्छी ठंड शुरुआत हुई है। टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है, कई इलाकों में 2 डिग्री 3 डिग्री, जौबनेर के इलाके में वो माइनस में भी गया है, फतेहपुर सीकर के इलाके में भी माइनस में गया है। तो इसका कई फसलों को फायदा होने वाला, मेनली जो हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूँ और जौ, उन फसलों को मुख्य रूप से इसका फायदा मिलेगा क्योंकि अभी तक ठंड नहीं पड़ी थी और उन फसलों के लिए आवश्यक था कि अच्छी ठंड पड़े और लगातार ठंड पड़े कई दिन तक। लेकिन कुछ फसलों को नुकसान भी होगा, जैसे अगर अगेती सरसों या दूसरी जो तिलहन फसल कोई बोई गई है और उसमें फलियां बन गई है तो थोड़ा बहुत नुकसान उनको होगा। बाकी जहां पुष्पन है, फूल आए हुए हैं अभी, उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कई इलाकों में किसानों ने जो मटर की खेती की है तो मटर में थोड़ा बहुत नुकसान पाले का या ये जो माइनस में टेम्परेचर गया उसका हो सकता है। तो जन आक्रोश यात्रा के बाद अब बीजेपी की ओर से राजधानी जयपुर में बड़ी सभा करने और प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है। जन आक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा को प्रदेश भर में आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला और हर पंचायत में जन आक्रोश यात्रा पहुंची। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 1,15,000 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा हुई है। कांग्रेस सरकार की बुगिया और कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों की नीयत में खोट है, नीयत में बेईमानी है, तो न्याय तो दूर की बात है। और इन शिकायत पेटी जो मिली है, इन शिकायत पेटियों को लेकर के आने वाले समय में जाकर के मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे कि राजस्थान की जनता की शिकायत है, इन शिकायत को दूर करो। और इन शिकायतों को दूर अगर आप नहीं करोगे तो हर जिले में बड़े प्रदर्शन भी होंगे। सिवा अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मीडिया को जानकारी दी कि 11 जनवरी को उद्घाटन सत्र के बाद 4 विषयों को लेकर मंथन होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को इस सम्मेलन के आयोजन का मौका 11 साल बाद मिला है। इससे पहले 2011 में इसी तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप और सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, उसकी पीछे हिस्ट्री है कि जब स्टार्ट में हुआ तब तो परंपराएं प्रारंभ हो रही थी, उसके बाद विधायिकाओं को शक्ति दी गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एनविसेज किया है कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में 3 मुख्य स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे देश में
कि संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी इज इवॉल्विंग इट। तो वहीं राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की जयपुर स्थित कोचिंग अधिगम पर जेडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया। सुबह हुई इस कार्रवाई में मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। किसी को बिना कानूनी कार्रवाई किए मकान या फिर दुकान देना कितना भारी पड़ सकता है, ये बात अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग के मालिक को समझ में आ गई। डीपीएस जयपुर की ओर से देवयानी जयपुरिया टेनिस अकादमी का उद्घाटन विद्यालय परिसर में किया गया। भारत में टेनिस के राष्ट्रीय और डेविस कप कोच जिशान अली की ओर से समर्थित इस टेनिस अकादमी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं मौजूद होंगी। उदयपुर में रोडवेज विभाग में वेतन विसंगति और पेंशन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों की ओर से उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। एसीबी अजमेर की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की गिरफ्त में आई आरोपी महिला पटवारी पीड़ित के पिता की मौत के बाद वसीयत खोलने के लिए कृषि भूमि का नामांतरण की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। एसीबी ने महिला पटवारी के आवास की भी तलाशी ली। मामले की जांच जारी है। दिनांक 3/1/23 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी और उस दिन हमने सत्यापन करवाया था, जिसने बताया कि हमारे कानपुर के अंदर पिताजी की जमीन है, जो पिताजी का देहांत होने के कारण विरासत खुलवाने के पटवारी कानपुर दर्शना के पास आए थे, जिन्होंने नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रुपये की मांग की। सत्यापन के दौरान 2,000 रुपये ले लिए थे दिनांक 3/1/23 को और आज 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बरामद किए। उधर अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में 2 साल की बच्ची दिव्यांशी खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई। घायल दिव्यांशी को आनंद फानंद में परिजनों ने अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर इसका उपचार चल रहा है। घायल बच्ची की मां सुशीला से मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल की दिव्यांशी अपनी 10 साल की बहन के साथ छत पर खेल रही थी। इसी दौरान हादसा हुआ। दिव्यांशी अच्छा, ये छत पे से गिर गई खेलती खेलती। बहन के साथ खेल रही, अब ये अम्मों को भी ना पता ये कैसे गिरी कैसे ना। और इसका चाचा लेकर आया इसको गली में से उठा के, तब देखा तब इसको यही अस्पताल लेके आया। अलवर में सीईटी का एग्जाम देने जा रही एक युवती टेम्पो से गिर गई और इस हादसे में युवती गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उसके एक हाथ की हड्डी भी टूट गई। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उसने हिम्मत जुटाई, फिर से एग्जाम देने पहुंची और एग्जाम देने के बाद घायल दीपा सेन वापस जब अस्पताल पहुंची तो उसका इलाज किया गया। मैं पेपर देने जा रही थी सीईटी का, ऑटो में बैठी हुई थी। भीड़ होने के कारण मैं ऑटो में से गिर गई। तब मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, चोट आई मुझे दोनों हाथों में। फिर उसके बाद में सामान में राजीव गांधी अस्पताल में आई। उसके बाद फिर डॉक्टर जय चौहान सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, प्लास्टर वगैरह किया, बहुत हेल्प करी उन्होंने। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके में झोतरी डूंगरपुर मार्ग पर गेंजी घाटा में एक नीलगाय कार से टकरा गई, जिससे सड़क हादसा हुआ। नीलगाय की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। तलवाड़ा गांव में रविवार की देर शाम को 24 साल का एक युवक हादसे में घायल हो गया। दरअसल 24 साल के युवक का ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था और हादसे में घायल युवक को गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। इसका एमजे अस्पताल में इलाज जारी है। इसको एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ। ये काय पे था? ये बाइक पे था। बाइक पे था। ट्यूशन करके आ रहा था। अच्छा, ट्यूशन जा रहा था, वहाँ से वापस घर आ रहा था। वहाँ से घर वापस आ रहा था। तो उसी दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ। क्या सामने कोई व्हीकल था या क्या था? सामने ट्रैक्टर था, जो आगे से एक लाइट चल रही थी, जिसके कारण वो डगमगा गया और नीचे गिर गया। फिर जैसे टकराया, थोड़ी ट्रैक्टर से टकराया नहीं।
वो मेरे को इतना कंफर्म ध्यान नहीं था, मगर मैं तो यहीं था। और वो सुनने में आया कि वो उससे चक्कर में उसके सामने टकराया। पिछले कुछ दिनों में गेमन पुल के पास एक व्यक्ति का शव मिला था और शव को पत्थरों से कुचला गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। पुलिस की माने तो मृतक सुभाष और आरोपी राजू रतलाम जिले के बोरदा बड़ी सरवन गांव के रहने वाले थे और दोनों दोस्त थे। 31 दिसंबर की रात दोनों ने पहले शराब पार्टी की, फिर खाना खाने के बाद दोनों नदी की तरफ गए और जहां दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना बड़ा कि राजू ने सुभाष के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक और फिर दिलीप मीणा को दौसा पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार किया है और पोक्सो कोर्ट में इसे पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया है। उनके आदेश से अभी जेसी छोड़ने जा रहे हैं। क्या मामला समझे? पहले कितने आरोपी अरेस्ट हो चुके? दो हो चुके हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी की धर्मशाला में मिली लड़की की डेड बॉडी की शिनाख्त बरेली निवासी आकांक्षा देवल के तौर पर की गई है। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की ओर से मृतका के परिजनों की मौजूदगी में दौसा जिला अस्पताल में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लड़कियों की खरीद फरोख्त करता था। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। झुंझुनू में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश की सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए सभी विभागों में भर्तियां निकालने की मांग की गई, लेकिन कहा गया कि 16 पैरामेडिकल कोर्सेज में से अभी सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए ही भर्ती निकाली गई। ऐसे में बाकी बचे 14 कोर्सेज के लिए भी भर्तियां निकाली जाएं। आरपीएमसी के द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं और जिसमें ओटी के, लैब के, रेडियोग्राफर के, ब्लड बैंक के, इमरजेंसी के, इनके सभी के चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की विज्ञप्ति अभी तक जारी हुई है, वैकेंसी आई है। 14 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके आज तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। 2015 से हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी आज यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि हमारी मांग को सही तरीके से सुना गया और सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना हम इस धरने को और भी उग्र रूप दे सकते हैं। टोंक में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले की कंप्लेंट पुलिस को दी है। परिजनों की माने तो उनकी बेटी प्रिया की कल अचानक से तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उसे अग्रवाल अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही के चलते उनकी बेटी की जान चली गई। इस तरह के आरोप परिजनों ने लगाए। अब स्कूल गई थी और इतवार के दिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से 7 बजे से पहले उसको एडमिट करवा दी थी अग्रवाल हॉस्पिटल में। उसके बाद में उन्होंने किया कि 3 यूनिट खून की जरूरत है, तो खून की भी व्यवस्था कर दी। उसके बाद में खून भी 1 ही यूनिट पूरा नहीं चढ़ा और उसके बाद में चक्कर आके हड़ताल हो गई और फिर उसके हाथ पैरों में जान नहीं रहे थे। कल प्रिया डॉटर ऑफ कमलेश, उम्र 13 साल, निवासी सोरण, उसको अग्रवाल अस्पताल टोंक में इलाज के लिए सुबह भर्ती कराया था। शाम को उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। राज्य सरकार की SOP है, उसके अनुसार मर्ग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित करवा दिया गया है। नियम अनुसार जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर रामधुनी हुई। आपको बता दें कि यज्ञ के बालाजी मंदिर ट्रस्ट के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और जिला कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में रामधुनी की शुरुआत कर दी और बाद में लोगों ने नारेबाजी भी की। हम लोग जब आयोजन के लिए व्यवस्था कर रहे थे, वहाँ सुबह सुबह छात्रावास के लड़कों ने आकर के हमारा पूरा सामान फेंक दिया गया। हमारा सारा सामान फेंक दिया गया। उससे एक दिन पूर्व हमने माननीय CI साहब को जिला कोतवाली के अंदर दरखास्त दे करके जाब्ते के लिए, सुरक्षा के लिए भी दरखास्त दी थी। चूरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार की रात को परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सो गया था। इसके बाद कमरे में सो रहे परिजनों का दम घुटने से मौत हुई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है। ग्राम गौरीसर खेत में
अमरचंद का परिवार डाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली व उसकी पुत्रवधू व उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफ़ी देर तक नहीं जागने पर आवाज़ लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोसी लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता उस्ता मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय मैं जाता कि हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। उधर बीकानेर में एसीबी की टीम ने टैब की कार्रवाई करते हुए नया शहर थानाधिकारी के रीडर बुद्धराम बिश्नोई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के निरीक्षक ने बताया कि परिवादी ने उन्हें बताया कि एनडीपीएस के एक मामले में मुख्य आरोपी पुलिस कस्टडी में नया शहर थाने में बंद है और इस मामले में थानाधिकारी का रीडर बुद्धराम बिश्नोई पुलिस कस्टडी में आरोपी को परेशान नहीं करने और उसके भाई का नाम नहीं शामिल करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था और इस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। उनके माध्यम से मालूम हुआ कि जो मुख्य पीड़ित है वो अभी पुलिस कस्टडी में थाना नया शहर में बंद है प्रदीप नाम से, और उनके एक भाई हैं जो रविंद्र नाम है, हरियाणा में रहने वाले हैं, हरियाणा के, और वो कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं थे तो वो अपने मित्र अक्षय चौधरी के माध्यम से उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी हमें। बीकानेर में तेज पड़ती सर्दी से बचने का जुगाड़ करने में दंपति को जान से हाथ धोना पड़ा। बीचवाल थाना इलाके में सर्दी से बचाव को लेकर एक दंपति ने कमरे में सिगड़ी जलाई थी और कमरा बंद करके सो गए थे, जिससे दंपति का धुएं के चलते दम घुटने से मौत हो गई। झालावाड़ के एसआरजी जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में चिरंजीवी हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने फीता काटकर इस हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिससे जिले के सभी लोग यहां पर चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त उपचार की जानकारी ले सकेंगे। डूंगरपुर जिले के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में जिला परिषद के सीईओ समेत अन्य सभी विकास अधिकारी और तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने महात्मा गांधी मनरेगा योजना की समीक्षा की और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। रेतीले धोरों की धरती और हवेलियों का शहर जैसलमेर हर साल 3 दिवसीय मरु महोत्सव मनाता है। इस साल चर्चित महोत्सव का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक हो रहा है। इस बार होने वाले मरु महोत्सव की थीम ऐतिहासिक, आधुनिक, काल्पनिक रखी गई है और इस कड़ी में महोत्सव में डाइन विद जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल 2023 में भी आयोजन किया जा रहा है। 2023 में हम मरु महोत्सव के दौरान डाइन विद जैसलमेर का एक प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें काफी कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। आपको राजस्थान से जुड़े लोकल फूड, लोकल क्यूजीन्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। कैर सांगरी, गट्टा करी, जो यहाँ पे लोकल फूड परोसा जाता है, पर इस बार हम उसे और बड़े लार्ज स्केल पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हीना दाबी मैम और आई लव जैसलमेर की टीम भी है इसमें हमारे साथ। तो हम आशा करते हैं कि हम यहाँ के लोकल लोग मिलकर इस प्रोग्राम को और बेहतरीन बना पाएंगे। मेरा सबसे यही अपील है कि खमागनी आप सब पधारें, हम सब आपका बहुत बहुत इंतजार कर रहे हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस बार ऑफर करें। हमने जो पहले से कन्वेंशनल चीजें जो हम डेजर्ट फेस्टिवल में करते थे वो तो हमने करी ही हैं, काफी नए एडिशंस भी जोड़े हैं, न्यू फीचर्स भी इस बार हम इंट्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे ऑलरेडी चलते हुए जो यहाँ के मुख्य अट्रैक्शंस है। बाहर से पधारे पर्यटकों को जैसलमेर के प्रसिद्ध व्यंजन बना करके खिलाए थे और हमारे ग्राम वासियों ने, बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उनको अलग हमारे जैसलमेर की संस्कृति के बारे में बताया था और ग्राम वासियों ने ये भी बताया कि हमारे ग्राम में क्या क्या चीजें होती है, यहाँ की हस्तकला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर पहुंचे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर जोरदार निशाना साधा। ये कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने का आह्वान कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती है कि जिन लोगों के हाथ गैंगवार में मारे गए निरपराध लोगों के खून से रंगे गए, क्या उनसे आप हाथ मिलाना चाहते हैं? जिन लोगों के हाथ भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के लिए उगले हैं,
क्या उनसे राजस्थान की जनता हाथ जोड़ना चाहती है? जिन लोगों के हाथ बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या उनसे हम हाथ जोड़ना चाहते हैं? जो राजस्थान में माफिया पनपाने वाले हैं, माफिया को आशीर्वाद देते हैं, उनको उनके साथ में क्या राजस्थान की जनता हाथ जोड़ने वाली है? राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ने का आह्वान करने से पहले राजस्थान के उन सारे लोगों को जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। उधर कोटा में 35 से ज्यादा इलाकों में 12 घंटे तक जलापूर्ति ठप रहने की आज सूचना थी और कई जगह पर जलापूर्ति ठप हुई है। पाइपलाइन जोड़ने, बिजली कनेक्शन करने और मरम्मत के काम के चलते पीएचईडी की ओर से 12 घंटे का शटडाउन दिया गया।